नमस्कार दोस्तों। 21वीं सदी के इस टेक दौर में हमें इंसानों को टेक्नोलॉजी की सुविधा के साथ साथ हमें उसके साइड इफ़ेक्ट का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ हम इंसान उस टेक्नोलॉजी की कमज़ोरी को ढूंढकर कुछ उपाय भी करते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के उस पहलू पर बात करेंगे जो हमारी प्राइवेसी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। वैसे तो जब प्राइवेसी पर बात चलती है तो ये प्राइवेसी वर्ड हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी को कवर कर लेता है। लेकिन आज हम बात करेंगे हमारी बैंक अकाउंट या बैंक से रिलेटेड प्राइवेसी के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा हमारी लाइफ कहीं ना कहीं बैंक से कनेक्ट रहती है, फिर चाहे वो बैंक कोई भी हो। और आज के टेक दौर की वजह से हम बैंक से ज़्यादा ऑनलाइन ही कनेक्ट होते हैं। इससे सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन, लोन, म्यूचुअल फंड इत्यादि सब ऑनलाइन हो गया है। इससे हम मार्केटिंग, बिजनेस, एजुकेशन इत्यादि में और ज़्यादा कंफर्ट हो गए हैं और ये सभी काम हम एक प्लेटफॉर्म से कर पा रहे हैं, भले ही इंटरनेट की वजह से क्यों ना हो। लेकिन अब बीते कुछ सालों से साइबर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार लास्ट 4 सालों में साइबर क्राइम 306% इंक्रीज हो गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साल 2016 में साइबर केस रजिस्ट्रेशन की संख्या 12,317 थी, जबकि साल 2020 में यह संख्या बढ़कर 50,000 हो गई। यानी साल 2020 में इंडिया में 136 केस डेली रजिस्टर्ड हुए। देश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम को देखते हुए आरबीआई नई पॉलिसी लेकर आया जिसका नाम है टोकनाइजेशन। आपको बता दें, आरबीआई जनवरी 2022 से टोकन सिस्टम लागू करने का प्लान कर रहा है। इस सिस्टम में आपको पेमेंट करने के लिए कार्ड नंबर, सीवीवी और दूसरी डिटेल के जगह एक टोकन नंबर देना होगा। ये 16 डिजिट का एक यूनिक कोड होगा। आरबीआई द्वारा ऐसी ऑनलाइन पेमेंट में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। आपको बता दें, पेमेंट कंपनी द्वारा इस सिस्टम को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा गया है। पेमेंट कंपनी के संगठन मर्चेंट पेमेंट अलायंस ऑफ इंडिया MPAI और अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ADIF ने आरबीआई से कहा है कि उन्हें इस सिस्टम को लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाए। इसलिए आरबीआई ने सिस्टम को अच्छे से लागू करने के लिए उन्हें 30 जून तक का समय दिया गया है। लेकिन समय देने के साथ साथ आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन भी जारी की है कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न समेत सभी कंपनियों को 30 जून तक कस्टमर के कार्ड का कोई भी डाटा जैसे कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायर डेट वगैरह अपने पास नहीं रख सकते। समय रहते इन कंपनियों को ये सब डाटा डिलीट करना होगा। आरबीआई ने इस सिस्टम से रिलेटेड डाउट दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ डिटेल को साझा किया है, जिसे हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कार्ड टोकनाइजेशन क्या है? आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक नई व्यवस्था को लेके आया है, जिसे कार्ड टोकनाइजेशन का नाम दिया है। टोकनाइजेशन संवेदनशील डाटा को गैर संवेदनशील डाटा में बदलने की प्रक्रिया है। इसमें यूजर के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पर्सनल डिटेल को एक यूनिक कोड में बदल दिया जाएगा। इस टोकन में इस्तेमाल से कोई भी यूजर अपने थर्ड पार्टी ऐप या क्यूआर कोड या पॉइंट ऑफ सेल पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट था कि टोकन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा। यूजर को टोकन रजिस्ट्रेशन के लिए थर्ड पार्टी ऐप या डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्था से टोकन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन कंडीशन एक यह है कि केवल एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन AFA के माध्यम से यूजर की सहमति के साथ किया जाएगा, ना कि किसी चेक बॉक्स से, रेडियो बटन या फिर फोर्सफुली डिफ़ॉल्ट सेटिंग करवा के इसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। मतलब जैसा आपने अपने फ़ोन में नोटिस किया होगा कि बहुत बार ऐसे मैसेज आते हैं कि जिनमें लिखा होता है कि ये सर्विस पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने के लिए आरबीआई ने साफ मना किया है। टोकन रजिस्ट्रेशन केवल यूज़र की सहमति के साथ ही किया जाएगा। आरबीआई के अकॉर्डिंग यूज़र अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो करवा सकता है, वो उसके लिए बाध्य नहीं होगा।
साथ ही आपको टोकन रजिस्ट्रेशन और डी टोकनाइजेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन वापस लेने की भी छूट होगी। ग्राहक को उसके रजिस्ट्रेशन टोकन के द्वारा डेली शॉपिंग या ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट सेट करने का कंट्रोल दिया जाएगा और इसी के साथ ही ग्राहक लॉन्ग टर्म के लिए भी लिमिट को सेट कर सकेंगे। ग्राहक अपने किसी भी कार्ड से टोकन पंजीकरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे, मतलब कि यूजर्स अपने सभी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से टोकन का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ग्राहक के लिए अभी टोकन सिस्टम मोबाइल और टैबलेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन आरबीआई का कहना है कि आने वाले समय में ये सिस्टम हम लैपटॉप, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी यूज कर सकेंगे। आरबीआई के अकॉर्डिंग अभी ये सिस्टम मोबाइल और टैबलेट पर काम करेगा। मतलब यह है कि थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ यूजर को टोकन सिस्टम के लिए कार्ड प्रोवाइडर कंपनी से रिक्वेस्ट करना होगा। इसके बाद यूजर कार्ड की डिटेल और यूजर्स के मोबाइल टैबलेट की आइडेंटिफिकेशन में एक टोकन जनरेट होगा। इस टोकन को जनरेट होने के बाद कंपनीज उसे अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगी, जिसके बाद वह कस्टमर उस सुविधा को इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ नया ये है कि अब डिवाइस का भी आइडेंटिफिकेशन होगा। इसे आपको बता दें कि अगर सेकंड पर्सन को किसी यूज़र का टोकन नंबर पता भी चल जाता है तो वो अपने या और किसी डिवाइस में यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो टोकन उसी डिवाइस में काम करेगा जिसमें वह जनरेट हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए कस्टमर को कितना पे करना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैंक को हमें एसएमएस तक का चार्ज पे करना होता है, फिर भले ही वो एनुअली क्यों ना हो। लेकिन आपको बता दें, टोकन सिस्टम यूज़ करना सभी कस्टमर के लिए फ्री होगा। अच्छा, एक बात और कि कौन कौन से बैंक कार्ड टोकनाइजेशन में अभी तक शामिल हुए हैं। उन बैंकों की लिस्ट में है एसबीआई, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, एसबीआई कार्ड, फेडरल बैंक डेबिट कार्ड और एचएसबीसी इंडिया। यहाँ तक वीडियो में हमने आपको टोकन सिस्टम के बेनिफिट के बारे में बताया, फिर वो चाहे यूज़र की पर्सनल डाटा प्राइवेसी के बारे में हो या ट्रांजैक्शन को और आसान बनाने के लिए। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी के सिर्फ बेनिफिट ही नहीं होते हैं, उसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि टोकन सिस्टम यूज़ करने के लिए पहले यूज़र को अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करनी होगी। इससे होगा ये कि यूज़र्स उसमें सेट लिमिट से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, यह आपको बार बार सेट करना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि टोकन थर्ड पार्टी टोकन को सिक्योरिटी रिस्क से नहीं बचाता है। मतलब कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने जिस विक्रेता के साथ या जिस विक्रेता के पास डाटा भेजा है वह उसके पास सुरक्षित है या नहीं। आरबीआई के अकॉर्डिंग आरबीआई ये समझाना चाहता है कि किसी भी थर्ड पार्टी से होने वाले रजिस्ट्रेशन में कैंडिडेट का क्या रिस्क रहेगा, इसमें आरबीआई जिम्मेवार नहीं रहेगा। तीसरा और मेन डिसएडवांटेज यह है कि टोकनाइजेशन आपके डिवाइस के साथ अटैच रहता है, तो इन केस अगर आपके मोबाइल या टैबलेट डिवाइस में से कोई गुम हो जाता है तो फिर आपके टोकन का क्या होगा? क्या कोई इस टोकन से फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर पाएगा? वैसे आपको बता दें, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसमें दिया हुआ है कि ग्राहक के ऑथेंटिकेशन डिवाइस मोबाइल टैबलेट के खो जाने पर तुरंत कंप्लेन दर्ज करवाया जाए ताकि अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोकन सिस्टम के तहत होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड पेमेंट कंपनियों को जिम्मेदार माना जाएगा, इसके लिए भी कहा है। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसमें टोकनाइजेशन के बारे में बहुत सी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। जैसे कि टोकनाइजेशन क्या है, किस प्रकार यह कार्य करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।